पेट बशीराबाद पुलिस ने बीआरएस लीडर साबिक वजीर और एमएलए सीएच मल्लारेड्डी और उनके दामाद मरी राजशेखर रेड्डी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जो कि एक एमएलए भी हैं। मुबैना तौर पर एक सॉफ्टवेयर मुलाजिम की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया गया है। उहदेदारों ने बताया कि ये दोनों एमएलए के खिलाफ दर्ज एक मुकदमा पुराना था और इसमें मजीद कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। इससे कबल एस श्रीनिवास रेड्डी की दर्ज कराई गई शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने मल्लारेड्डी, राजशेखर रेड्डी और दीगर के खिलाफ मुबैना तौर पर 32 गुंठा अराजी पर कब्जा करने और उसमें तामीरात को मुनहदम करने की कोशिश करने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने बताया कि मामले में दोनों फरीकों के खिलाफ मुकदमा और जवाबी मुकदमा दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में जुमा की देर रात गए मुसाफिरों से भरी बस के हादसे का शिकार होने से 2 लोगों की मौत वाक़ई हो गई और 25 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। इत्तलात के मुताबिक यह हादसा जिले कोंडागांव में नेशनल हाईवे के करीब पेश आया। हादसा उस वक्त पेश आया जब तेज रफ्तार बस का टायर अचानक फट गया। टायर फटते ही बस बेकाबू होकर सड़क के किनारे एक दुकान से जा टकराई। हादसे में 2 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए, जबकि 25 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं। जख्मियों में कई बच्चे और खवातीन भी शामिल है। इस हादसे में बस के ड्राइवर और एक मुसाफिर दोनों की मौत वाक़ई हो गई। ये बस महिंद्रा ट्रैवल्स की बताई जाती है। वाक़े के बाद पुलिस फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई और छानबीन शुरू कर दी। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले एक आज़िम हज मोहम्मद ताजुद्दीन का मक्का से मीना के सफर के दौरान दम घुटने की वजह से इंतकाल हो गया, जो पुराने शहर के शास्त्रीपुरम से ताल्लुक़ रखते थे और वो तेलंगाना हज कमेटी की जानिब से अपनी अहलिया के साथ सादत हज के लिए रवाना हुए थे। इत्तलात के मुताबिक मीना रवाना होने के लिए बस में सवार होने के बाद मोहम्मद ताजुद्दीन की सांस फूलने लगी और वो घुटन महसूस करते हुए चकराकर बस में बेहोश हो गए। बस में सवार दीगर अफराद ने उन्हें बस से नीचे उतारकर CPR की मदद से तिब्बी इमदाद पहुँचाई, लेकिन वो इंतकाल कर गए। बताया गया है कि मक्का मुकर्रमा में गुज़िश्ता चंद दिनों से दर्जे हरारत में काफी इजाफा देखा जा रहा है। जुमा को मनासिक हज के आगाज के मौके पर भी काफी गर्मी थी और तेलंगाना के आज़मीन को मीना रवाना होने के लिए वक्त पर बसों का भी इंतजाम नहीं किया गया। आज़मीन हज को जुमेरात की रात से ही मीना मुंतकिल होना था और उन्हें जुमा को ज़ोहर तक वहां पहुंचना था, लेकिन जुमा की दोपहर बसों का इंतजाम किया गया और कम तादाद में बसों को लाया गया, जिसकी वजह से एक बस में गुंजाइश से ज्यादा अफराद सवार हो गए, जिसकी वजह से भी आज़मीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तेलंगाना के नारायणपेट जिले में अराजी तनाज़े में गांव वालों ने एक शख्स को जानवरों की तरह लाठियों से पीट कर हलाक कर दिया। दिल दहला देने वाला इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासत के DGP रवि गुप्ता को हिदायत दी कि वो हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। तफसीलात के मुताबिक नारायणपेट जिले के उटपुर में संजीव नामी एक शख्स पर 4 से 5 अफराद ने लाठियों से पीट कर हलाक कर दिया। बताया जाता है कि संजीव का दीगर अफराद के साथ जमीन का तनाजा चल रहा था। इस दौरान चंद अफराद ने संजीव को खेत के पास देखकर पकड़ लिया और लाठियों से हमला कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक हमले की इत्तला पुलिस को 100 नंबर पर दी गई, लेकिन पुलिस 2 घंटे ताखिर से पहुंची, तब तक संजीव की मौत वाक़ई हो गई थी। संजीव के घर वालों ने पुलिस के खिलाफ सख्त मुजाहरा किया। इस वाक़े का इल्म होने के बाद वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की हिदायत के बाद DGP रवि गुप्ता ने नारायणपेट जिला SP से बातचीत करते हुए वाक़े की तफसीलात हासिल की और पुलिस के ताखिर से पहुंचने के इल्जाम की तहक़ीक़ात करने की हिदायत दी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने CID को साबिक वज़ीर आला BS येदियुरप्पा को पोस्को केस में गिरफ्तार करने से रोक दिया और BJP के सीनियर कायद को 17 जून को CID में पेश होने की हिदायत दी। हाईकोर्ट के हुक्म से कबल रियासती वज़ीर दाखिला G परमेश्वर ने कहा था कि साबिक वज़ीर आला BS येदियुरप्पा के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी हुआ और राय दी कि अगर वो पोस्को केस के सिलसिले में जल्द से जल्द तहक़ीक़ात के लिए पेश हो जाए तो अच्छा होगा। साफियों से बात करते हुए परमेश्वर ने कहा कि येदियुरप्पा ने दावा किया कि वो 17 जून को तहक़ीक़ाती अहदेदारों के रूबरू पेश होंगे। येदियुरप्पा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका है। उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाकर पूछताछ की जाएगी। पुलिस कानून के मुताबिक उनके खिलाफ अगली कार्रवाई करेगी। बीजेपी के इस इल्जाम पर के कर्नाटक पुलिस का ये इक़दाम इंतकामी सियासत पर मबनी है। परमेश्वर ने दावा किया कि बीजेपी तो ये कहेगी क्योंकि उसके पास कहने को कुछ और नहीं।